स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, अभी तक हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 3 तक पहुंच चुके हैं, जिनमें हमने रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किया तथा जो उनसे कठिन सवाल थे उनको भी सॉल्व किया तथा वर्ड प्रॉब्लम से हमने रैखिक समीकरण बनाए और उनको भी हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुँच चुके थे। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 14 सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो स्टूडेंट, इस सवाल में आपको दिया गया है कि कोई एक टैक्सी है जो कहीं भी यदि जाती है तो इसका एक निश्चित किराया भी रहता है, साथ में जितनी दूरी जाती है उतनी दूरी के हिसाब से वो अलग किराया लेते हैं। जैसे मान चलिए स्टूडेंट, आपको यहाँ से ए से बी तक जाना है तो आपने एक गाड़ी बुक की, तो गाड़ी वाले ने कहा कि मैं एक जगह से दूसरी तक कहीं भी जाता हूँ, चाहे कितनी दूरी पर जाऊँ, गाड़ी का मान के निश्चित किराया है वो 20 रुपये आपको लेगा कि 20 रुपये हमारा पक्का है, वो हमको लेना ही लेना है। अब ए से 20 तक की जितना भी किलोमीटर होगा, जितनी भी गाड़ी चलेगी तो किलोमीटर के हिसाब से वो पेट्रोल या डीजल का चार्ज लेगा। तो जो वो जितना भी होता है आपका पेट्रोल या डीजल का चार्ज, वो टोटल जोड़कर आपको किराया देना होगा। तो स्टूडेंट, ऐसे ही इसमें कहा गया है सवाल में कि कोई एक टैक्सी है जिसमें एक नियत किराया भी देना है और साथ में चली गई दूरी पर भाड़ा भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि चली गई दूरी के साथ भी जो भाड़ा लिया जाएगा वो भी आपको देना होगा। तो कोई व्यक्ति है, जैसे 10 किलोमीटर तक जाने के लिए 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 105 रुपये लगता है और 15 किलोमीटर के लिए 155। तो उसका टैक्सी का जो निश्चित किराया अपन को वो भी निकालना है तथा 1 किलोमीटर इसमें दिया है ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो 1 किलोमीटर जाने पर उसका कितना भाड़ा बढ़ जाता है वो निकालना है। और एक व्यक्ति जब 25 किलोमीटर जाएगा तो वो बात की बात है। पहले हम ये निकाल लें कि नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं, माना टैक्सी का नियत भाड़ा या किराया जो कुछ भी है कितना हुआ स्टूडेंट, आपका x रुपये। और क्या कहा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा वो अपन ने कितना मान लिया 22 रुपये। मतलब दो राशियां हैं इसमें, एक तो x है जो टैक्सी का निश्चित किराया आपको देना ही है चाहे आप कितनी दूरी पर जाएं, और दूरी के हिसाब से जो भाड़ा बढ़ेगा, जो उसका किराया बढ़ेगा वो y है, तो अपन को दे निकालना है। तो स्टूडेंट, जब भी गाड़ी आप बुक करेंगे, मतलब इसमें जो दिया है नियत किराया, तो वो तो आपको फिक्स देना ही है चाहे आप कितने ही किलोमीटर जाएं। तो पहली शर्त उन्होंने क्या दी है, तो अपन लिखते हैं पहली शर्त अनुसार। पहली शर्त, अब पहली शर्त क्या है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 105 रुपये देना, मतलब 105 रुपये भाड़ा देना है। लेकिन उसमें कौन कौन सा किराया, आपका नियत किराया भी टैक्सी भी, तो नियत किराया तो वो फिक्स रहेगा आपका कि आपको 100 रुपये देना ही है। अब वो क्या कितने, अब उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर का बाय, तो 10 किलोमीटर का 10 बाय, जो हो गया 10 बाय। अब ये दोनों टोटल जोड़ के कितने रुपए दिए आपने 105 रुपये, ये हो गया आपका स्टूडेंट समीकरण 1। देखिए जरा फिर से समझिए, उन्होंने कहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, मतलब 10 किलोमीटर गाड़ी जा रही है तो 10 किलोमीटर का उसका जो निश्चित किराया है वो भी लगेगा, और 10 किलोमीटर जाने पर वो कितना उसका चार्ज और बढ़ता है वो भी साथ में जोड़ के कितने रुपए दिए 105। अब वो किस अलग अलग भाग में है, तो देखिए जरा, जो x है वो तो उसका निश्चित किराया है तो वो लिख लिया, साथ में उन्होंने दिया है कि कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का बाय तो 10 किलोमीटर का 10 बाय। अभी टोटल करने पर उसने कितने रुपए दी 105 रुपये, जो है समीकरण। और दूसरी शर्त क्या दी है स्टूडेंट, दूसरी शर्त दी है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपये, तो 15 किलोमीटर के लिए वही जो आपका नियत किराया है वो तो x देना ही देना है क्योंकि वो तो फिक्स है, प्लस अब इसमें 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर का बाय, तो 15 किलोमीटर का 15 बाय। अब टोटल कितने रुपए दे रहा है वो 155। ये हो गया स्टूडेंट आपका समीकरण 2। बस ये बन गया आपके रैखिक समीकरण। इसको आपको विलोपन से करना है तो वही समीकरण 1 से बनाएंगे हम समीकरण 3, उसमें से x का मान निकाल के अपन रखेंगे समीकरण 2 में, और आपकी वही पहले जैसी प्रक्रिया। तो चलिए करते हैं समीकरण किससे 1 से।
समीकरण क्या है स्टूडेंट आपका, x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से x का मान निकालना तो 10y को अपन उस तरफ कर दे रहे, क्योंकि 10y प्लस के उस तरफ जाएंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे। ये 10y, ये बन गया स्टूडेंट आपका समीकरण 3। इसको अपन ऐसे लिख ले रहे हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 में किसका मान निकला, x का, जो कहाँ रखना है, 2 में। चलिए रखते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। x प्लस 15y बराबर में 155। अब x का मान आपने क्या निकाला, 105 माइनस 10y। अपन इस x की रख दें 105, ये आपने रखा 105 माइनस के 10y प्लस में ये आपके 15y बराबर में 155। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये 15y प्लस के 10y माइनस के, तो 15y में 10y जाएंगे तो 5y, और जो 105 इसका पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। चलिए करते हैं अपन। ये आपको 15 में से 10 गए, कितने बचे, 5y। बड़ी संख्या आपकी प्लस की जाएगी। अब 105 जो प्लस के वो इस तरफ आएंगे तो किसको जाएंगे, माइनस के। तो 155 आपके इसी तरफ है, माइनस के 105, ये हो गया। 155 में से 105 अपन घटाएंगे, ये आपके 5y। 155 में से जब 105 घटाए तो आपके बचते हैं 50। तो y बराबर क्या होगा, 5 जो इसके गुणा में वो कहाँ जाएंगे, पक्षांतर के बाद आपके बटे में, 50 के बटे में चले गए। ये अपन ने काट दिया, 5 दाम 50। तो y का मान कितना आ गया स्टूडेंट, ये y बराबर हो गया आपका 10। अब क्या है स्टूडेंट, y का मान अपन उठा के कहीं भी रख दो, समीकरण 1 2 3 में। हमें x का मान निकालना तो हम 3 में ही रख दे रहे, तो यहाँ से सीधा कट जाएगा आपका। तो y का मान समीकरण किसमें, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं। समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 105 माइनस के 10y। y का मान रखते हैं अपन। चलिए ये आपके x बराबर 105 माइनस के 10 गुणित में y का मान रखेंगे ये 10। तो 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 100। 105 माइनस के 100। अब 105 में 100 जाएंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट, ये आपके 5। तो निकल आएगा आपका x का मान। x क्या माना था स्टूडेंट आपने, x माना था टैक्सी का नियत भाड़ा, मतलब जो x है वो आपका जो निश्चित भाड़ा है उसका टैक्सी का, वो कितना रुपये, 5 रुपये। और 1 किलोमीटर मतलब प्रति किलोमीटर जाने पर भाड़ा कितना बढ़ जाता है, हो गया आपके 10। अगर अपन शर्त के रख लेते थे, मतलब जो उन्होंने 10 किलोमीटर का कहा था, तो चलिए जरा इसको करके देखते हैं। 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो 10 किलोमीटर के कितने, वो 100 रुपये, और निश्चित किराया जोड़ेगा तो 5, तो हो गया आपके 105। ऐसे 15 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के 10, तो 15 के लिए कितने, 150, और 5 जोड़ेंगे तो 155। तो ये आपका x और y का मान निकल आया। अब उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति जब 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो कितना भाड़ा देगा। तो चलिए अपन 25 किलोमीटर के लिए समीकरण बनाते हैं। तो इसके लिए अपन यहाँ करेंगे, लिखते हैं व्यक्ति कितने, 25 किलोमीटर जाएगा, 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो टैक्सी वाले कुछ तो पैसे देगा, फ्री में तो जाएगा नहीं। तब 25 किलोमीटर के लिए जो निश्चित भाड़ा है वो तो कितना लगेगा, x लगेगा, प्लस में 1 किलोमीटर का y, तो 25 का 25y। ये तो बन गया आपका समीकरण। अब यहाँ पे हम x और y का मान रखेंगे, आपका टोटल रुपए जो 25 किलोमीटर का वो निकल आएगा। x का मान कितना है स्टूडेंट, 5, तो अपन रखते हैं x का मान ये 5, प्लस में ये 25, गुणित में y का मान कितना है 10, तो अपन ने रख दिया 10। इसको सॉल्व करते हैं, 10 का गुणा करेंगे, ये 5 प्लस में 10 का गुणा किया 250, और 5 जोड़ेंगे 255। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका 255। कि जब वो 25 किलोमीटर जाएगा व्यक्ति तो कितना किराया देगा, 255। तो हो गया स्टूडेंट ये आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का चौथा। चलिए करते हैं अपन इसका अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक तीसरे का कौन सा, 5वां। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें वह भिन्न याद करना। अब बात आती है स्टूडेंट भिन्न। भिन्न क्या होती है, तो आपकी जो भी बटे वाली संख्या होती है, जो भी अंश और हर जिनमें होते हैं ऊपर और नीचे, वो आपकी भिन्न कहलाती है। जैसे 5/6 है, 2/3 है, तो जिसका अंश और मतलब जो ऊपर नीचे बटे वाली हो
और जिनका हर क्या जीरो ना हो वो आपकी भिन्न कहलाती हैं। तो सबसे पहले आपने माना कि भिन्न जो ज्ञात करना है उसे मान लो। क्या ज्ञात करना है? भिन्न। तो माना कि भिन्न क्या होगी? x बटे y, क्योंकि एक पद में तो होगी नहीं, दो पद होंगे ऊपर और नीचे। ऊपर का x मान लिया, नीचे का y मान लिया। हमें यही भिन्न ज्ञात करना, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो माना कि भिन्न कितनी है? x बटे y है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखना है स्टूडेंट? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में उन्होंने क्या दिया है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिए जाएं, मतलब अंश में भी दो जोड़ेंगे और हर में भी जब ये जोड़ेंगे तो पहले हम जोड़ देते हैं। ये आपका भिन्न, हमने अंश में भी दो जोड़ दिया और हर में भी दो जोड़ दिया। अब वो एक जब हम इनमें दो जोड़ देते हैं तो ये आपकी भिन्न है, उनका मान मतलब इस पूरी भिन्न का मान कितना हो जाता है? 9/11। मतलब कोई भी आपकी संख्या होगी ऊपर नीचे x और y के जो भी मान निकलेंगे, यदि हम दोनों में दो और दो जोड़ेंगे, ऊपर नीचे भी दो जोड़ेंगे, तो आपकी भिन्न कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती। अब ये बराबर हो जाएगी तो अपन यहाँ बीच में लगा देंगे बराबर, क्योंकि जब इसमें जोड़ेंगे अपन दो तो भिन्न हो जाती है 9/11। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट और बनाएंगे समीकरण, क्योंकि आपकी ये समीकरण तो है नहीं रैखिक समीकरण। तो चलिए अपन यहाँ गुणा करते हैं, इसका इसमें इसका इसमें। चलिए अपन 11 का गुणा करेंगे x में, ये आपका हो जाएगा 11x प्लस में 11 का 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? इसका यहाँ होगा, इधर इसका यहाँ करते हैं बराबर। 9 का y में किया 9y और 9 का 2 में किया 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? जो x y वाले पर चर पद उनको एक तरफ कर लेंगे और बिना x y वाले एक तरफ कर लेंगे। आपका 11x है इसी तरफ रहेगा, जो 9y है वो इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ प्लस के हैं तो इस तरफ आकर वो किसको जाएंगे? माइनस के। बराबर में ये आपके माइनस के हो गए। अब 18 आपके इसी तरफ हैं, जो 22 है प्लस के उस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे? माइनस के 22। अब देखो ये तो आपके जो तो आ जाएंगे 11x माइनस के 9y बराबर में। अब स्टूडेंट 22 माइनस के 18 प्लस के, तो 22 में से 18 घटाएंगे तो 22 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 4। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो ये आ गया माइनस। अब ये बन गया आपका रैखिक समीकरण, समीकरण 1। अब क्या करना है स्टूडेंट? पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या कहा उन्होंने कि यदि अंश और हर दोनों में कितने 3 जोड़ दिया तो वह 5/6 हो जाती है। तो चलिए हम पहले 3 जोड़ दें। अब आपकी भिन्न क्या है? x और y। तो उन्होंने कहा इसके अंश और हर दोनों में, तो यहाँ भी 3 जोड़ दिए और यहाँ भी 3 जोड़ दिए। जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाती है? 5/6। तो ये हो गई 5/6। अब करते हैं इसको भी सॉल्व। इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो 6 का गुणा यहाँ करेंगे, 6 का x में करेंगे तो 6x प्लस 6 का 3 में करेंगे 6 3 18 बराबर में 5 का यहाँ करेंगे तो 5y और 5 का 3 में करेंगे 5 3 15। अब वही चार पद एक तरफ कर लो, ये आपका 6x, ये आपका 5y जो प्लस के इस तरफ आएंगे तो माइनस के 5y, ये आपके 15। 18 प्लस के उस तरफ जाएंगे तो किसके बचेंगे? माइनस के। 18 में से 15 घटा देंगे, ये आपका 6x माइनस के 5y जो के तो रहेंगे। ये आपने 18 में से 15 घटाए तो माइनस के 3। ये बन गया आपका समीकरण 2। अब स्टूडेंट ये बन गया आपके समीकरण 2। अब वही प्रोसेस आपको समीकरण 1 से किसी x या y का मान निकालेंगे और इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए करते हैं अपन। क्या करना है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट आपका? 11x माइनस के 9y बराबर में माइनस के 4। अब क्या करना है? यहाँ से पहले x का मान निकालना है, तो सबसे पहले जो 9y है उसको इस तरफ भेज दो। ये आपके 11x, 9y उस तरफ माइनस के हैं, उस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे? प्लस के। ये माइनस के 4 प्लस के 9y, और यहाँ से 11 का भी पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो कहाँ चले जाएंगे? आपके भाग में चले जाएंगे। ये आपका 11 बटे में आ गए। ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या करना है स्टूडेंट? समीकरण 3 से जो x का मान निकाला उसे समीकरण 2 में रखेंगे। हमने 1 से बनाया 3 और 3 को रखेंगे 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण किसमें? 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर चलो रखेंगे। अब 2 क्या है आपका? 6x माइनस के 5y बराबर में माइनस के 3। अब यहाँ पे हम रखते हैं मान किसका? x का। ये आपके 6 रखें अपन x का मान,
ये माइनस के 4 प्लस के 9y और बटे में 11। ये आपका ब्रैकेट बंद किया, x का मान रख दिया पूरा, और बाकी का जैसा था वैसा आ जाएगा। ये 5y बराबर में माइनस के 3। अब स्टूडेंट इसको करेंगे सॉल्व, ये तो इससे कटेंगे तो हम 6 का करते हैं अंदर गुणा, 6 का करेंगे 4 में, 6 चौके 24, ये माइनस के 24 प्लस में 6 का इसमें करेंगे किसमें 9 में, तो 9 छिक्का अब 6 का किस में करेंगे स्टूडेंट 9 में, तो 6 का 9 में 6 नाम 54, ये आपका है 54y। अब बटे में जो 11 है उसका अपन गुणा यहाँ भी करेंगे, क्योंकि हमने पहले वाले सवाल में भी किया था, उससे जो लास्ट वीडियो थी कि जब भी बटे वाली संख्या हो तो उसको हम बगल वाली संख्या के ऊपर नीचे तिर्यक गुणा करके करते हैं। यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 का गुणा यहाँ करेंगे आपका वही का वही जाएगा, 11 का गुणा यहाँ कर देते हैं, माइनस 11 5 55y और बटे में आपका 11 रहता ही है और बराबर में माइनस के 3। क्या किया स्टूडेंट, इसका गुणा यहाँ कर दिया आपने। अब ये तो आपकी बटे वाली संख्या, क्योंकि बटे में 11 है, ये बटे वाली नहीं तो इसके बटे 1 माना, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो आपका वही का वही आएगा, बचेगा 11, 11 का गुणा यहाँ करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 55y और नीचे का हर 11 एकम 11। अब स्टूडेंट इस 11 का पक्षांतर होगा यहाँ, जो बटे में वो कहाँ जाएगा गुणा में चला जाएगा, ऊपर वाला भी सॉल्व हो जाएगा। ये आपके माइनस के 24, ये आपके कितने स्टूडेंट 54y प्लस के ये 55y माइनस के 55 में से 54 गए 1 बचेगा, अकेला माइनस का 1 बराबर में माइनस के 3। जो 11 भाग में थे वो कहाँ जाएंगे गुणा में आ गए आपके 11। चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसे, माइनस के 24 माइनस के y। अब करते हैं स्टूडेंट 11 का 3 में करेंगे, माइनस के 11 3 33। अब ये माइनस के 24 इसका पक्षांतर करेंगे, इस तरफ ले आएंगे तो चलिए हम यहीं ले आते हैं डायरेक्ट, प्लस के 24 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के 24 उस तरफ जाएंगे प्लस के 24। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस के y बराबर में, अब 33 में से आपको 24 घटाना तो कितने बचेंगे स्टूडेंट 9 बचेंगे। किसके, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, ये आपके आ गए माइनस, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, y बराबर आपका आ गया 9। अब y का मान उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 2 3 में से किसी में भी, हम 3 में रखते हैं क्योंकि 3 में रखने से आपका राइट नहीं है हल हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं y का मान समीकरण इसमें 3 में, तो चलिए रखते हैं 3 क्या है आपका x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बटे में 11, x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 इंटू, अब y का मान कितना निकला है 9, तो रखते हैं 9 बटे में आपकी 11, x बराबर माइनस के 4 प्लस 9 का 9 में गुणा करेंगे 9 नाम 81 बटे में 11। अब स्टूडेंट ये आपके माइनस के 4 ये प्लस के 81 में से जब आप 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट 77 बचेंगे और बटे में 11 में 77 में 11 से भाग चला ही जाएगा, 11 7 77, तो x का मान निकला स्टूडेंट आपका 7। अब स्टूडेंट ये तो निकला x का मान, ये निकला y का मान, लेकिन आपको क्या ज्ञात करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न क्या मानी थी आपने x बटे y, मतलब x का मान ऊपर रखेंगे y का मान नीचे रखेंगे तो आपकी क्या निकल आएगी भिन्न। तो आपकी भिन्न होगी, x का मान ऊपर आएगा 7 और y का मान नीचे रखेंगे आपका कितना हो जाएगा 9, तो ये भिन्न हो गई आपकी 7 बटे 9। अब जरा देख लियो उन्होंने पहली शर्त क्या कहा था कि अंश और हर दोनों में यदि 2 जोड़ते हैं तो आपकी भिन्न 9 बटे 11 हो जाती है। अंश कितना है स्टूडेंट 7, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 और 11, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 9 बटे 11। 3 जोड़ेंगे तो 5 बटे 6 गई, 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे स्टूडेंट आपके 12 हो जाएंगे। अब 10 और 12 आपके 5 से कट जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2 पंजे 10 और 2 इंची 12। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक तीसरे का 5वां। चलिए करते हैं इसका प्रश्न क्रमांक तीसरे का 6वां। तो स्टूडेंट आपका अगला सवाल है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर रहे हैं, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना पहले हम वो मान लेते हैं। तो क्या ज्ञात करना, वर्तमान आयु किस किस की, जैकब की और उसके पुत्र की। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, जो ज्ञात करना है वही मान लेते हैं कितनी, x वर्ष, और किसकी, पुत्र की, तथा
पुत्र की वही वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 22 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष। अब स्टूडेंट सवाल में ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, अब जब 5 वर्ष आगे जाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, आयु में 5 जुड़ जाएंगे। अभी आप मान के चलिए 15 साल के, 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे 20 के। ऐसे जब 5 साल बाद बात करेंगे तो दोनों की आयु में क्या होगा 5 साल जुड़ जाएंगे, मतलब दोनों 5 साल बड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार क्या कहा है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु देखते हैं क्या होंगी, तो लिखते हैं अपन 5 वर्ष बाद आयु। अब 5 वर्ष बाद आयु किस किस की, जैकब की। जैकब की कितनी होगी, अभी x है तो बाद में कितनी हो जाएगी x + 5, क्योंकि दोनों की आयु 5 जुड़ेंगे। और पुत्र की कितनी हो जाएगी फिर स्टूडेंट, जब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 जुड़ा, मतलब जैकब 5 साल बढ़ रहा है तो पुत्र छोटा थोड़ी ना रहेगा, वो भी 5 साल बढ़ जाएगा, x + 5। ये दोनों की 5 साल बाद की आयु। लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद होगी, वो पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। किसकी होगी, जैकब की 3 गुनी। किससे, पुत्र से। तो जैकब की आयु कितनी है x + 5 और पुत्र की कितनी है y + 5। अब उन्होंने कहा है कि जैकब की आयु जो है वो पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी। अब जैकब की आयु तो 3 गुनी है तो पुत्र की आयु को भी 3 होगी। हमें समीकरण बनाना है तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही 3 गुना है। इसको बराबर करने के लिए हम इसको भी 3 गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा कर दिया। तो करते हैं x + 5, ये हो जाएगा आपका 3 का वाई हम करेंगे 3y प्लस का 5 × 15। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये 3y इस तरफ चले जाएंगे, 5 आपके इस तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें चल पद एक तरफ करना है। ये हो गया x - 3y। अब 15 जो 5 है आपके, वो प्लस के इस तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे माइनस के। अब 15 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट, हम डाइट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो घटाना आपको आने लगा होगा। 15 में से 5 जाएंगे तो आप 15 में से 5 जाएंगे तो आपके बचेंगे 10। ये हो गया स्टूडेंट आपका समीकरण 1। अब उन्होंने कहा है 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पहले आएंगे, लेकिन किससे, वर्तमान आयु से। ऐसा नहीं कि आप इसमें से, ये तो हमारी 5 वर्ष बाद की आयु है। हम जब भी बात करेंगे आगे की या पीछे की तो हमेशा वर्तमान आयु से ही बात करेंगे। आगे जाएंगे तो वर्तमान आयु से आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो वर्तमान आयु से ही पीछे जाएंगे। अभी हम वर्तमान आयु में 5 जोड़ा था, अब वर्तमान आयु 5 घटाएंगे, क्योंकि वह 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे अपन 5 वर्ष कब की, पूर्व की आयु। किसकी, जैकब की। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, अभी x है तो 5 वर्ष पहले x - 5 ये हो जाएगी। तो पुत्र भी 5 साल छोटा होगा, पुत्र थोड़ी ना बड़ा ही रहेगा, y - 5 ये दोनों की हुए। अब उन्होंने कहा है कि जब 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु थी वो उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो जैकब की आयु कितनी है स्टूडेंट, 5 वर्ष पहले x - 5 और पुत्र की कितनी है y - 5। अब उन्होंने कहा है अपन बनाना है समीकरण, तो समीकरण बनाने के लिए क्या लगाते हैं अपन बराबर। अब जैकब जो है वो 7 गुना है, किससे, पुत्र से। मतलब जैकब 7 गुना है तो पुत्र को भी 7 गुना करना होगा, तो हम पुत्र की आयु में 7 का गुणा करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये आपका x - 5 बराबर में, अब 7 का गुणा करेंगे y में तो जाएगा आपका 7y माइनस 7 का 5 में करेंगे 7 पाना 35, क्योंकि आपके जो -5 है तो आपका किसका हो जाएगा माइनस का 35। अब 7y इस तरफ आ जाएंगे, 5 इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि हमें चर पद एक तरफ करना है। x - 7y ये आपके -35, जो आपके 5 हैं आपके किसके माइनस के, इस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे स्टूडेंट प्लस के 5। तो x - 7y माइनस प्लस माइनस 35 में 5 जाएंगे तो स्टूडेंट बचेंगे 30, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो ये हो जाएगा माइनस का। समीकरण 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वही समीकरण 1 से बनाएंगे समीकरण 3, उसको ऊपर रखेंगे समीकरण 2 में। तो लिखते हैं समीकरण किससे, 1 से x का मान निकालने पर समीकरण 1 क्या दिया, x - 3y बराबर में 10। तो x का मान निकालना तो y का इस तरफ ले जाएंगे, x बराबर में 10। ये माइनस के 3y इस तरफ जाएंगे तो प्लस के
3y। ये बन गया आपका समीकरण 3। अब समीकरण 3 से किसका मान निकला x का, उसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण किसमें स्टूडेंट, 2 में रखेंगे। अब समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस के 7y बराबर में x माइनस 7y बराबर में माइनस के 30। अब x का मान कितना निकाला अपन ने, 10 प्लस में 3y। तो इस x जगह रखेंगे अपन 10 प्लस में 3y। अब माइनस का 7y आपका जो का तो हो जाएगा बराबर में माइनस के 30। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये 7y माइनस के और 3 आपके प्लस के, तो प्लस माइनस माइनस, 7y में से 3y जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4y। कितने बचे, 4y। 10 प्लस ये आपका माइनस का है, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, तो माइनस के 4y बचेंगे बराबर माइनस के 30। अब 10 का पक्षांतर करेंगे, 10 प्लस के उस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे स्टूडेंट, माइनस के, तो माइनस के ये आपके 4y बराबर में माइनस के 30। और ये आपका प्लस का 10 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 10, ये माइनस के 4y बराबर में। अब 30 प्लस माइनस के 10 भी माइनस, 30 और 10 कितने जाएंगे स्टूडेंट, माइनस के 40। ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 4 आपका गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, किसके भाग में, 4 के भाग में। ये कट गया, कितना आ गया, 10। तो y बराबर स्टूडेंट आपका आ गया 10। ये हो गया आपका y का मान। y क्या माना था आपने, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु 10 वर्ष। अब किसकी निकालना है स्टूडेंट, उसके पिता की, जैकब के पुत्र की आयु होगी y बराबर 10। अब जैकब मत उसका जो पिता है जैकब, उसकी कितनी मानी थी आपने x, तो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 2 3 में से किसी में हम रखेंगे 3 में, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 10 प्लस में 3y, x बराबर में 10 प्लस में 3y। x बराबर में 10 प्लस के 3 गुणित में y का मान कितना निकला स्टूडेंट, 10। तो रखते हैं 10, x बराबर ये 10 प्लस में 10 का 3 में गुणा करेंगे, 10 दिया 30 और 30 और 10 40। तो स्टूडेंट ये निकल आया आपका x का मान। तो x का मान आता है आपने जैकब की आयु जो निकल आई 40। तो स्टूडेंट आपका आंसर होगा जैकब की आयु x बराबर 40, जो वर्तमान आयु, वर्तमान ही पूछा है उन्होंने, उनकी वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु 40 और उसके पुत्र की y बराबर 10। तो ये होगा स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक 30 का छठा। इसी तरह स्टूडेंट ये आपकी प्रश्नावली 3.3 हुई पूरी। आगे की वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।